नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अपनी हार नजर आ गई है? क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यह पता चल गया है कि टीएमसी सत्ता से बाहर हो रही है? क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में चौंकाने वाली हैं। एक तरफ आरोप लगता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता ईवीएम लूट की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम पहुंच जाती हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने झड़प होती है। और यह समझ लीजिए कि सुरक्षा बल अगर ना हो तो फिर बंगाल चुनाव का क्या हो। सुरक्षा बल जहां मतदाताओं को सुरक्षा मुहैया करा रहे थे वोटिंग के दौरान, तो वहीं अब स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बलों की, सीआरपीएफ की, केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां खड़ी की गई हैं कि किसी भी तरह से ईवीएम को लूटा ना जा सके स्ट्रांग रूम से। दरअसल ममता बनर्जी एग्जिट पोल आने के बाद, ये बीजेपी का आरोप है कि घबराई हुई हैं। उनके चेहरे पर हार साफ नजर आ रही है। जितने भी एग्जिट पोल आए हैं लगभग सब में टीएमसी की हार बताई जा रही है। वहीं ममता बनर्जी खुद स्ट्रांग रूम पहुंच गई। आज तक की खबर के मुताबिक ममता सखावत मेमोरियल स्कूल है, वहां पर जो स्ट्रांग रूम बना है वहां पहुंची और करीब 3 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रही हैं। ये जो स्कूल है ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, यानी कि भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो ईवीएम मशीनें हैं वो इसमें रखी हुई हैं। और भवानीपुर से टीएमसी की नेता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रत्याशी है, उनके सामने शुवेंदु अधिकारी प्रत्याशी हैं। ममता बनर्जी वहां जाती हैं और 3 घंटे स्ट्रांग रूम में रहती हैं। इसके बाद भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी होती है। तमाम आरोप लगाए जाते हैं। शुवेंदु अधिकारी के साथी ये आरोप लगाते हैं कि कैसे ममता बनर्जी को स्ट्रांग रूम में जाने दिया गया। वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि वीडियो भी सामने आए थे जिसमें आरोप लगाया गया था कि टीएमसी के कार्यकर्ता ईवीएम लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सीआरपीएफ, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उनको दौड़ाया है। मिस्टर सिन्हा नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, मैं ईवीएम भंडारक कक्ष में इसलिए आई हूं क्योंकि यहां कुछ गड़बड़ हो रही है। ममता बनर्जी का बयान। मिस्टर सिन्हा लिखते हैं, वह स्पष्ट रूप से घबराई हुई हैं, उनके चेहरे पर हार का डर साफ झलक रहा है। अशोक श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करवाना जितनी बड़ी चुनौती थी उससे बड़ी चुनौती मतदान के बाद 5 दिनों तक ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखने की है। खासकर एग्जिट पोल के नतीजे टीएमसी के खिलाफ जाने के बाद बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद बैलेट बॉक्स लूटे जाने के वीडियो आपने देखे होंगे। अब इन 2 वीडियो से वहां के हालात समझिए। पहला वीडियो आज रात का है, जिस तरह से टीएमसी के कुणाल घोष और शशि पांजा ने फेक न्यूज फैलाकर माहौल गरमाया। उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों को स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ ऐसे पहरा देना पड़ रहा है। और दूसरा वीडियो कल रात का है, बाली विधानसभा क्षेत्र का, जहां मतदान के बाद टीएमसी समर्थकों ने ईवीएम लूटने की कोशिश की तो सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई है। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराना एक टेढ़ी खीर थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने काबिल तारीफ काम किया है। छुटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद, जहां बम्पर वोटिंग इलेक्शन में हुई तो इलेक्शन के बाद ईवीएम लूटने की कोशिश की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ सामना किया है। अब ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचती हैं और आरोप लगाती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, लेकिन बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि ये स्ट्रांग रूम क्या करने गई थी। वही टीएमसी के समर्थकों पे भी आरोप लग रहे हैं। सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। बड़ी बात यह है कि यह भी कहा गया है कि इलेक्शन के 60 दिन बाद तक केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात रहेंगे। लेकिन ये जो 5 दिन का पीरियड है जब ईवीएम रखी जाती है स्कूल में और तमाम जगह जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, तो ये 5 दिन का समय अपने आप में बेहद निर्णायक है, अपने आप में बेहद मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह की कोशिशें पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही हैं उससे निपटना भी सुरक्षा बलों के लिए बहुत जरूरी है। हार्दिक भावसर नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, बहुत ही शानदार डिसीजन है ईसी का। कल जहां हंगामा हुआ वहां सीआरपीएफ लगा दिया है।
सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे बंगाल में जहां भी स्ट्रांग रूम है वहां केंद्रीय बल ही रखे, क्योंकि दीदी के प्रशासन पे भरोसा नहीं कर सकते। मजे की बात देखो, कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी की अवैध मांगे खारिज कर दी हैं। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद एक नजर से देखें तो मुश्किल नजर आता है, क्योंकि वहां जिस तरह की झड़प की खबरें आई, जिस तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, वो अपने आप में बताता है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त कांटे की टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच नजर आई है। लेकिन एग्जिट पोल्स के आंकड़े सीधे बता रहे हैं कि बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं ममता बनर्जी जिस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचती हैं, उनका चेहरा मोहरा देखने वाला होता है, तो उसके बाद सवाल खड़े होने लगते हैं, क्या ममता बनर्जी हार रही हैं? खैर, ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर कहा है, ट्वीट किया है, हम मातृभूमि और जनमानस की सरकार बना रहे हैं, जय बांग्ला। अपने अपने दावे हैं, 4 मई को नतीजे सामने आएंगे, पता चल जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है कौन नहीं। लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। बीजेपी ने भी दावा किया है 170 से 177 सीटें मिनिमम हम हासिल करेंगे। ममता बनर्जी के अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच ईवीएम को संभाल के रखना, ईवीएम को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती, और इस चुनौती का सामना केंद्रीय सुरक्षा बल कर रहे हैं। इस पूरे चुनाव को अगर पश्चिम बंगाल के उठाकर देखें, केंद्रीय सुरक्षा बलों की भूमिका केंद्र में ही नजर आती है, यानी केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण नजर आती है। उनके बगैर यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इतनी हिंसा मुक्त, इतने बड़े स्तर पर, इतनी बम्पर वोटिंग के साथ करवाया जा सकता है। तो बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ममता बनर्जी को क्या अपनी हार नजर आ गई है? क्योंकि वो जिस तरह से स्ट्रांग रूम पहुंची हैं, उनका चेहरा मोहरा बता रहा है कि ममता बनर्जी कथित तौर पर टेंशन में है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।